जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए जीके जीएस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो कि आपके ग्रुप डी और रेलवे और अन्य तैयारी में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए अब हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 206, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टेपीज, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का रंग किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हीमोग्लोबिन, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? यानी प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? यानी ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निर्वात, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? यानी विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? यानी प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? यानी शक्ति की एसआई इकाई क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाट, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा H2O, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण नमक साधारण साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? यानी साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? यानी अम्ल का जो स्वाद है वो कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खट्टा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? यानी क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कड़वा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यानी कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुर्दा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? यानी मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुख से, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सी है? यानी पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रस्टल, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो करेक्ट आंसर आपका नाइट्रोजन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सताप मंडल, यानी समताप मंडल, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा अम्ल वर्ष का मुख्य कारण कौन सी गैस है? अम्ल वर्ष के मुख्य कारण कौन सी गैस है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका H2O, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मानसिक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मानसिक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CPU, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की स्थिति समृद्धि कौन सी है? यानी कंप्यूटर की स्थिति समृद्धि कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रोम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बूटिंग, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विंटन विंटसर्फ, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? जो ओलंपिक खेल है कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 वर्ष, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक का प्रतीक किसमें छल्ले का होता है? ओलंपिक का प्रतीक कितने छल्ले का होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? फुटबॉल विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी सी 4, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत रत्न किस क्षेत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी क्षेत्र, यानी खेल, साहित्य, विज्ञान, यानी सभी, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपालानी राधाकृष्ण, सी राजगोपालचारी, यानी तीनों जाना थे, यानी उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1901, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? जो नोबेल पुरस्कार है जो नोबेल पुरस्कार है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे, नॉर्वे, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 28 फरवरी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 5 जून को, यानी करेक्ट आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 सितंबर, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14 नवंबर, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7 अप्रैल, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शंख वसंत, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद, अशोक। तो ये आपका प्रश्न होमवर्क के लिए रहेगा, क्योंकि हम इस प्रश्न को पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो ये प्रश्न आपका होमवर्क में रहेगा। अब अगला प्रश्न आइए देखते हैं। कृपया वो जो प्रश्न हम आपको दिए 47 नंबर, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम बंकिम चंद्र चट्टो चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय,
यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? यानी 1911। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन आंसर कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे आंसर क्वेश्चन खोज करके ले आए। जय हिंद, वंदे मातरम।